श्री राधे। क्वचित दंता भवेन मूर्ख, क्वचित खल्वाट निर्धन। आगे की पंक्तियां भारत सरकार ने वैन लगा दी है, रोक दी है। इंदिरा जी के जमाने में रोक दी गई थी। बहुत अच्छी कथा आप लोग सुन रहे हैं। आप लोग जरूर जानते होंगे कि कुछ लोग पुश्तैनी जमींदार होते हैं, कुछ लोग पुश्तैनी संगीतकार होते हैं, लेकिन हमारे बीच में विनयकांत त्रिपाठी जी पुश्तैनी कथाकार हैं। आपको नहीं लगता? पीछे वाले दो चार भाई कर रहे हैं, ये पता नहीं ठीक कर रहे हैं कि नहीं। विनय भैया पुश्तैनी कथाकार हैं। उनके दादाजी बहुत बार हमने दर्शन किए। पिताजी का तो जलवा आप लोगों ने भी देखा, और हमने भी बहुत बार क्षेत्र के क्षेत्र में छाए हुए देखा। जहां जाते वहां छा जाते हैं। बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती बाढ़े अपने कर्मा। पिता के ही स्वरूप में पुत्र का स्वरूप, और उन्हीं की तपस्या, त्याग और भावनाओं का प्रतिरूप विनय जी हमारे सामने आज पुश्तैनी कथाकार के रूप में हैं। बात रही सम्मान पत्र और प्रमाण पत्र के अभिनंदन की। कोई अच्छा कार्य करते हैं तो पूरी दुनिया, यहाँ नहीं देवलोक तक उनकी स्तुति, उनकी प्रशंसा, उनका अभिवादन किया जाता है। मनोज भैया इतना बढ़िया और सुरीला गाते हैं, इतना मीठा गाते हैं। हम वहां सड़क से भी सुन के आए थे, वहां 2 मिनट तक खड़े रहे, और अभी तो कमाल कर दिया। आदरणीय विनयकांत त्रिपाठी जी केवल कथाकार नहीं हैं, इनके जीवन का एक जरूरी हिस्सा शिक्षा में और शिक्षित लोगों के बीच में, जो शिक्षा क्षेत्र में नई युवा पीढ़ी है, उस नई युवा पीढ़ी के बीच में जा रहा है। धर्म के प्रचार में युवा पीढ़ी को सही दिशा निर्देश, प्रतिभाशाली अन्वेषक के रूप में आपकी अद्वितीय प्रतिभा चारों तरफ फैली हुई है। ऐसा नहीं लगता कि कोई 20-22 साल का बालक कथा सुना रहा है। ऐसा लगता है कम से कम 50 साल के व्यक्ति के द्वारा एक नई युवा पीढ़ी को दिशा निर्देश दिया जा रहा है। ऐसे अभूतपूर्व कर्तव्यनिष्ठ सामाजिक व्यक्तित्व के धनी, ऐसे संस्कृत साहित्य, भागवत साहित्य और पुराणों के संरक्षण में मानी जाने वाली विभूतियों में आपकी एक गिनती है। आप हमेशा ही समाज को सही शिक्षा एवं दिशा निर्देशन देने में सतत प्रयत्नशील हैं। आज जहां आप बैठे हैं वह जगह श्री राधा वल्लभ लाल जी के परम प्यारे लाडले परम पूज्य महाराज श्री के द्वारा संस्थापित, और मुझे लगता है 50 से ज्यादा वर्ष इस स्थान को हो गई। ऐसे स्थान में जहां नित्य निरंतर प्रिया प्रीतम जी की लीलाओं का अनुकरण यहाँ के पूज्य महंत जी और तमाम बड़े बड़े संत लोग करते हैं, ऐसी परम पावन भूमि में, परम पावन स्थल में, श्री हिताश्रम धाम में आज 22 मई 2018 को श्रीमद् भागवत जी के पारायण के विश्राम दिवस के दिन मंगलवार को वृंदावन के जो भारतीय संस्कृति शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र में है, जहां पर सैकड़ों माने कई सौ विद्यार्थी नहीं, भागवत जी के शोधार्थी परम पूज्य डॉक्टर शिवकर्ण पांडे जी, शिव प्रसाद उपाध्याय जी, परम आदरणीय डॉक्टर रामकृपाल त्रिपाठी जी, आदरणीय संजय तिवारी जी आदि विद्वानों के द्वारा वहां भागवत जी का शोध और उसकी चर्चाएं होती रहती हैं। करीब 400 विद्वान वहां 20 साल की आयु से लेकर के 80 साल की आयु तक के लोग प्रशिक्षण, शिक्षण और अन्वेषण के लिए नित्य पधारते हैं सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में। उस स्थान की व्यवस्था वृंदावन के नगर सेठ माननीय श्री रामकिशन अग्रवाल जी ने 1 एकड़ भूमि में विद्यालय बना करके इस ट्रस्ट को दान दिया है, और यह ट्रस्ट भारत सरकार से और मंत्रालयों से भी
रजिस्टर और सरकार से मान्यता प्राप्त। आज आदरणीय सुख स्वरूप श्री विनयकांत त्रिपाठी जी को, जो श्रीधाम वृंदावन में स्थित होकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं आप लोगों को, उन्हें भागवत महर्षि, मनोज भैया, भागवत महर्षि की उपाधि। आप तो तालियों में भी कंजूसी कर रहे हो। हम तो सोच के आए थे कि हम फूल की माला चढ़ाएंगे, आप नोटों की माला चढ़ाओगे। ऐसे करो ना। भागवत महर्षि की उपाधि इस हमारे संस्कृत विद्यालय की तरफ से उन्हें प्रदान किया जा रहा है। आज इस मौके पर संस्था के सदस्यगण गौरवान्वित हो रहे हैं और उनके दीर्घायु जीवन के भगवत कृपा के साथ साथ सदाचार की कामना उनके जीवन में बिहारी जी से हमेशा करते हैं कि वो जो बने न बने, साहित्याचार्य, व्याकरणाचार्य, ज्योतिषाचार्य, चाहे मनोज जी जो बने न बने, लेकिन सदाचारी जैसे उनका वंश परिवार है, हमेशा ही सदाचारी बने रहें। बिहारी जी से, राधा वल्लभ लाल जी से ही प्रार्थना करता हूँ, भगवान को प्रणाम करता हूँ। और जिनकी तपस्या, जिनका त्याग, जिन्होंने हमेशा ब्रज में आकर के ब्रज की सेवा की है, ब्रज के परिक्रमा के रूप में, ब्रज के वृक्षों की वृक्षावलियों के रूप में, ब्रज